बस दो ही। गीता के साथ तुलसी भी है क्या? नहीं है सर, कहाँ चली गई आज वो? आज नहीं आई है। ठीक है। अगली, यस सर। दूसरी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है ना। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक भी बोलते हैं। साइटो मतलब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे सेल के द्वारा जब कोई रिजेक्शन हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है? साइटोलाइटिक। साइटोलाइटिक मतलब क्या चीज हो रही? लाइटिक मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना, और साइटोटॉक्सिक मतलब टूटने के दौरान में यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई टॉक्सिक मटेरियल्स बन जा रहा है, या बॉडी के अंदर में ऐसा कोई टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है जो बॉडी में सेल के अंदर में बन रहा है, या सेल के जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो चीज क्या कहलाती है? यहाँ पे साइटोटॉक्सिक कहलाता है ना। ठीक। तो जो टाइप 2 रहती है उसमें क्या होता है? साइटोटॉक्सिक होती है वो, कोई भी सेल का जो टॉक्सिक मटेरियल बनता है उसके कारण हो रही है। और इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आईजी जी रिस्पॉन्सिबल होती है ना। आईजी जी रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। ठीक। अगली चीज आती है, ये कब हमको देखने को मिलती है? तो कब देखने को मिलती है? जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तब हमको ये चीज थोड़ा देखने को मिल जाती है। और उसके लिए भी हम क्या करते हैं? जो डोनर रहता है और जो रिसीवर रहता है उनके भी ब्लड को क्लॉट मैच करके देखते हैं कि किस तरह का वो ब्लड है, उस रिसीवर की बॉडी उसको रिसीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये चीज हम चेक करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच टेस्ट होता है उसमें, है ना। ठीक है। अगली चीज आती है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो जो टाइप 3 या हाइपर सेंसिटिविटी है वो कब हो रही है? इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण हो रही है ना। इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण मतलब क्या? एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शंस हो रही है उसके कारण होती है। और यहाँ पे जो माइक्रोफेजेस होती है वो बनने लगती है, और वो फिर हमारी जो एंटीबॉडी रहती है उसके लिए, जैसे सूटेबल एंटीबॉडी किसी चीज के लिए नहीं बन रही है, या एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गई है, तो उसके कारण यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये कब होती है? जब यहाँ पर हमारी बॉडी में ऐसा कोई दिक्कत होती है ना। कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ज्यादा अगर बढ़ने लग जाती है तो इंफ्लामेटरी प्रोसेस होती है। इंफ्लामेटरी प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है? अंदर की ओर जो हमारी बॉडी है उसमें इंफ्लामेशन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, दूसरे इन्फेक्शंस उसमें होने लग जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर में डैमेज हो रहा है ना, कुछ टिश्यूज के अंदर में डैमेज हो रहा है, किडनी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाता है, अर्थराइटिस होता है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, है ना। कोई हमको स्किन पे रेडनेस देखने को मिल जाती है, स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोल रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे नेफ्रॉन वगैरह उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंट्स कमजोर होने लग जाते हैं। तो ये चीजें हमको थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी में देखने को मिलती है। ठीक है। अगली चीज आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो अब यहाँ पर ड्यूरेशन याद रखना है कि हमने हाइपर सेंसिटिविटी के लिए बोला था कि ये क्या होता है? बहुत धीरे से रिस्पॉन्स होता है, मतलब बहुत जल्दी से रिस्पॉन्स हो रहा है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो टाइप 4 है, इसमें क्या हो रहा है? 24 से लेके 48 घंटे बाद हमको यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलती है, या तब हमको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बॉडी का बॉडी का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है ना। फिर यहाँ पर क्या एक एग्जांपल में याद रखना है कि क्या? ट्यूबरकुलाइन हाइपरसेंसिटिविटी, टीबी स्किन टेस्ट, है ना। हम टीबी के लिए जो टेस्ट करते हैं स्किन टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं? ऐसे कोई एंटीजन को बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, और फिर हमको क्या हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं ना। कैंसर सेल को नष्ट करने के लिए जब हम करते हैं, और ये कैंसर सेल को नष्ट करने के लिए भी हम देखते हैं कि क्या करते हैं? तो पहले हमने जो एंटीजन है उसको बॉडी में इंसर्ट करा दो, 24 से 48 घंटे तक रहने दो, और उसके बाद में वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर दे देना। अगली चीज आती है फिर ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून डिसीज में अब भी बताया कि गलती से क्या हो रहा है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद
कि ही बॉडी के सेल्स वगैरह या टिश्यूज को क्या करने लगता है, एंटीजन समझ लेता है। जब एंटीजन समझ ले रहा है तो वो टी सेल फॉर्म कर रहा है, और टी सेल में क्या होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है, और यही क्या करने लग जाती है, हमारी जो टिश्यू है या जो सेल है जिसको उसने क्या समझ लिया है कि वो क्या है, किसी प्रकार के एंटीजन है, तो उनको जाके नष्ट करने लग जाते हैं। तो ये होता है ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें हमारी बॉडी के खुद ही सिस्टम से यहाँ पे नष्ट होने लग जाते हैं। इसमें लीवर सिरोसिस भी आता है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे, ये जो ऑटो इम्यून डिसीज है वो क्यों हो रही है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो जा रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब हमारा जेनेटिक जो मटेरियल है, हमारे डीएनए में अगर कोई चेंजेस आ जा रहा है तो उसके कारण हमारी बॉडी में ये चीज होने लग जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे थाइमस ग्लैंड के लिए वो बोल रहे हैं, तो थाइमस ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, और जब थायरोक्सिन कम बनता है शरीर में, जब थायरोक्सिन कम बनता है तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करती है, डिवाइडेशन करती है, और डिवाइडेशन से क्या हो रहा है, सेल की संख्या में इंक्रीज हो जा रही है। सेल के नंबर अगर इंक्रीज हो जा रहे हैं तो उसका शेप भी क्या हो जाना है, बड़ा हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है। तो बॉडी को ऐसा लगता है, जब वो ऐसा करने लगती है तो बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई एंटीजन आ गया, और वो क्या करता है, उसके लिए एंटीबॉडी बनाना चालू करता है, और वो जाके हमारी थायराइड ग्लैंड को ही पूरा नष्ट कर देता है ना। जबकि वो क्या हो रही थी, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए अपना साइज इंक्रीज कर रही थी, लेकिन गलती से हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको एंटीजन समझ लिया है ना। तो ये चीज कब हो रही, जब जेनेटिक मटेरियल में कोई डिस्टरबेंस आ गया है उसका, या जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह में कोई गड़बड़ी हो गई है। तो दूसरी चीज इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो रहा है, बाहरी इन्वायरमेंट के भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, है ना। हार्मोन में भी अगर कोई डिस्टरबेंस हुआ तो भी हमको यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीजेज देखने को मिल जाती है। अगर डाइट हमने कुछ उटपटांग खा लिया, जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस वगैरह, लेड, मर्करी, आर्सेनिक, ऐसी कोई चीजें चलेगी, तो वो भी क्या होती है, हमारी बॉडी को यहाँ पे डैमेज करती है। आयोडीन की कमी अगर हो जा रही है तो भी ये चीज हमको देखने को, टॉक्सिन्स और ड्रग, कोई हैवी मेटल, अभी बताया कि हमने जो मर्करी, लेड या आर्सेनिक या हाइड्रोजाइन, या ऐसी कोई अगर सब्सटेंस या मेटल्स या टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में चलेगा तो भी हमको ऑटो इम्यून देखने को मिलती है। इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी डीएनए हमारा चेंज हो जाता है। मेन तो वायरल इन्फेक्शन के कारण, अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी का कहीं उस वायरस ने अगर डीएनए स्ट्रक्चर्स के साथ में मैच हो गया या मैच कर लिया उसने, और एक कंपोनेंट अगर कंबाइंड होकर कोई कंबाइंड डीएनए अगर बना लिया, तो हमारी बॉडी की वो सारी रिएक्शनें चेंज कर देगा, है ना। तो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी इसका एक रीजन होता है। फिर ऑटो इम्यून डिसीज में हेमोलाइटिक एनीमिया आता है ना, ऑटो इम्यून डिसीज में हेमोलाइटिक एनीमिया आता है। तो इसमें क्या चीज हो रही है, जो हमारा जो 6वें नंबर पे एक जो जीन रहता है वो चेंज हो जाता है लाइसिन दूसरे के द्वारा, तो वहां पर दूसरे तरह का कोड आ जाता है, जिसके लिए हमारी जो एंटी वो है क्या, आरबीसी, आरबीसी में क्या रहती है, हीमोग्लोबिन चेन रहती है जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, हो जाता है। जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो तो अच्छे से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, और जब वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती तो हमारी बॉडी कैसे लग जाती है, ब्लूइश होने लग जाती है। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। थायरोटॉक्सिसिटी है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविस डिसीज भी बोलते हैं। अभी बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, थायरोग्लोबुलिन का जब निर्माण हो रहा है, जो थायराइड हार्मोन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसका अगर बहुत कम अगर सिक्रेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए हमारी थाइमस ग्रंथि क्या करती है, अपना साइज इंक्रीज करती है, और साइज इंक्रीज करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर रहा है, दूसरी चीज समझ के उसके लिए एंटीबॉडी बनाने लग जा रहा है ना। तो इतनी ही चीज याद रखो बस, ठीक। फिर अगली चीज आती है ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं ना, ग्राफ्टिंग होती है, टिश्यू को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हम स्किन को ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई हम ऑर्गन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इतने यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन। तो ऑटोग्राफ्ट, तो ऑटोग्राफ्ट में क्या करें, हम टिश्यू और ऑर्गन को लिए और उस पर्टिकुलर एक
एक मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे हम ही हो गए, तो हमने क्या किया, हमारी ही स्किन को ली, पता चला किसी का फेस वगैरह किसी कारण से जल गया था, है ना। तो क्या करते हैं, जब उसकी स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं डायरेक्ट पहले कि हम दूसरे व्यक्ति की स्किन ले ली और उसको उस व्यक्ति के फेस पे लगा दिया ना। पहले क्या कर रहे हैं, उसकी खुद की उससे पूछ लेते हैं और उसकी खुद की बॉडी के जो इंटरनल पार्ट हो, इंटरनल पार्ट कैसे हो गया, थाई हो गया, एब्डोमेन हो गया, ये बॉडी के हमारे बाहर दिखते नहीं है, तो इन पार्ट की स्किन को निकाल के क्या करेंगे हम, उसको पर्सन के फेस पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब जब ऐसा कर रहे हैं तो भी हमको यहाँ पे रिजेक्शन कभी भी देखने को मिल जाता है, पर हमेशा देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज भी होती है। ऑटोग्राफ्ट होता है। आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट में क्या हो रहा है, हम एक डोनर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोग्राफ्ट में क्या हो रहा है, डोनर की हम स्किन टिश्यू या ऑर्गन ले रहे हैं और उसको जो रिसीवर पर्सन है उसके अंदर में यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। अब जब हम उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी बॉडी उसको रिएक्ट कर दे, क्योंकि दोनों की बॉडियां अलग अलग होती है ना। फिर एलोग्राफ्ट, तो एलोग्राफ्ट में क्या चीज करी कि जैसे हम ह्यूमन हो गए तो हमारा जो आइडेंटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल स्पीसीज हो गई, तो वो क्या है, पिग है ना। मतलब पिग का जो मसल्स है, जो स्किन है, जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत मैच करता हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो स्पीसीज है उसके हम ऑर्गन वगैरह को लेके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट में क्या हो रहा है कि हम दूसरा कोई लेंगे, जैसे मान लो हम हो गए ह्यूमन और हमने किसका ले लिया, हमने किसका ले लिया, क्या बोलना चाहिए, दूसरी स्पीसीज होगा ना, घोड़ा, है ना। घोड़े की स्किन ले ली, उसकी कोई टिश्यूज ले लिया, उसका कोई ऑर्गन ले लिया, तो ये क्या कहलाता है, जीनोग्राफ्ट कहलाता है। जब हम अदर स्पीसीज का ले रहे हैं, हमारे सेम जैसी स्पीसीज का नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या चीज हो रही है, जो हिस्टामिन रहता है, अब बॉडी के अंदर में क्या रहता है, जो एलर्जी के दौरान क्या होता है, एक मटेरियल बनता है जो क्या होता है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन यहाँ पे बनने लग जाता है और वो ऐसी किसी ग्राफ्टिंग को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, किसी ग्राफ्टिंग को वो रिजेक्ट कर देता है। तो एलो और जीनोग्राफ्ट मेन ये जो दो है, ये हमको यहाँ पर ज्यादा हमको रिजेक्शन देखने को मिलते हैं। आइसो और ऑटो में बहुत कम। ऑटो में मान लो 2% चांसेस होते हैं रिजेक्शन के, 2% यहाँ पर 10 से 15। अब बाकी के जो 70-80% बच जा रहे हैं, वो इनमें होते हैं कि ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि बॉडी रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी में क्या चीज हो रही, अभी बताया था कि इम्यूनिटी हमारी कम होने लग जाती है, और इसमें आता है ये, एक तो एड्स आ जाता है, HIV। ठीक है, HIV वायरस के लिए भी, HIV वायरस क्या करता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, एक्स, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है वो किसके, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, एक्स क्रोमोसोम रहता है। मतलब इसके अंदर में यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन रहती है जो हमारे बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी बनाने के लिए वर्क करते रहती है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, जो HIV वायरस है वो हमारी जो टी लिम्फोसाइट है, वो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इनको नष्ट करने लगता है। और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ही क्या है, हमारी एंटीबॉडियां है जो हमको किसी भी चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब वही नष्ट होने लगेंगी तो हमको प्रोटेक्शन तो मिलना है क्या, नहीं मिलना है ना। तो ऐसी जो डिसीज है उसको भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं, SCID, है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और इसमें कौन आता है, एड्स आता है और एक ADA आता है ना, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी, है ना। ठीक है, तो दो तरह के हो रहा है। जब यहाँ पे इम्यून मैकेनिज्म को बस वो नष्ट कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसमें इम्यून सिस्टम को नष्ट नहीं किया, तो वो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी कहलाती है। सेकेंडरी, जब उसने हमारे इम्यून सिस्टम को यहाँ पे नष्ट करने लग गया, जिसके कारण क्या हो गया, कोई दूसरा इन्फेक्शन वगैरह, कोई दूसरी चीजें बॉडी के अंदर में डेवलप होने लगी है, कोई दूसरी डिसीज वाली कंडीशन आने लगी, तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, जिसमें ट्यूमर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ड्रग टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, तो ये चीजें रहती है। ठीक है बेटा, इतना। यस सर।
ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट में कौन आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, है ना, वैक्सीनेशन करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी में बाहर से एंटीबॉडियां इंसर्ट करवा रहे हैं। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में हम इंसर्ट करा रहे हैं और तुरंत ही वो क्या कर रही है, वहां पे वर्क कर रही है या काम कर रही है ना। तो वो क्या कहलाती है यहाँ पे, एक्टिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। अब जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक, ठीक है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन देख रहे थे। तो हम जो वैक्सीन यूज करते हैं ना, तो वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो क्या होती है बेटा, दो प्रकार की वैक्सीन रहती है ना, दो प्रकार की वैक्सीन रहती है। तो अरे यार ये फोन की तो दो प्रकार की वैक्सीन रहती है ना। तो दो प्रकार की वैक्सीन में मेन तो बेटा अपने को दो प्रकार की, हेलो आवाज आ रही है बेटा, सुरेश गीता? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। यस तो देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइव वैक्सीन और एक होती है डेड या किल्ड वैक्सीन, है ना। लाइव वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम जब कोई वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जैसे पोलियो की, तो पोलियो की क्या है बेटा, लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का मतलब ये चीज हो रही है कि वो जो वैक्सीन है उसके अंदर में जो मटेरियल है उसमें क्या है, लाइव है। जैसे पोलियो वायरस जो है, वो वायरस क्या रहना है, लाइव कंडीशन में रहना है, मतलब जिंदा वायरस रहता है उस मेडिसिन में, है ना। और उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। अब हमारी बॉडी में इंसर्ट कराया तो भाई वो तो डिसीज का है, डिसीज करना लग रहा है कोई, है ना, बीमारी उत्पन्न करने वाली चीज है, फिर भी हम उसको जिंदी अवस्था में कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, बहुत छोटी सी हम क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, हम उसको बॉडी में इंसर्ट करा रहे हैं। अब जब हमने बहुत कम बॉडी में इंसर्ट करवाया तो हमारी बॉडी ने उसको पहचाना, मेमोरी सेल बनी, टी लिम्फोसाइट एक्टिव हुई, बी लिम्फोसाइट एक्टिव हुई, इम्यून सिस्टम तक रिस्पॉन्स गया और इम्यून सिस्टम को बता दिया कि भैया ये चीज आई है, उसके लिए एंटीबॉडी उसने बनाना चालू कर दिया। जब छोटे टाइम में हमको टीका लग रहा है बचपन में, तो वो हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हमने क्या किया, छोटे से अमाउंट में पहले उस वायरस को इंसर्ट कर दिया बॉडी में। तो हमारी बॉडी को पता चलेगा कि ये भी कोई चीज है जिससे हमको लड़ना है। बॉडी को पता नहीं था ये चीज पहले से, तो उसने पहले जनरली एंटीबॉडी बना दी, फिर पर्टिकुलर उस वायरस के लिए उसने एंटीबॉडियां बनाना चालू कर दी। अब जब पर्टिकुलर बनाना चालू कर दी तो अब क्या हो गया, मेमोरी सेल में आ गया, वो इम्यून सिस्टम की मेमोरी में आ गया। तो वो हमेशा याद रखेगा कि, और लाइफ टाइम जब भी वो वायरस बॉडी के अंदर इंसर्ट आएगा। अब हमने दो रिस्पॉन्स पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, बहुत धीरे से रिस्पॉन्स आता है क्योंकि पता नहीं होता है कि हमको किससे जाके लड़ना है। लेकिन सेकेंडरी में क्या चीज हो गई थी, हमको पता है कि किससे जाके लड़ना है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है तब बॉडी है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हम तैयार करते हैं लाइव वैक्सीन देके। और डेड वैक्सीन में क्या किया, जैसे कुछ, अब ये चीज और हम इसीलिए भी करते हैं कि लाइव टाइम, जब वो लाइव है, जब जिंदा है, तब वो कुछ और प्रोफिलैक्सिस देता है हमारी बॉडी में, कुछ और पैथोजेनेसिस करेगा। और डेड में वो कोई पैथोजेनेसिस ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमारी किसी सेल के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उसका कोई रिएक्शंस नहीं होना है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा वो, है ना। तो वो किसी काम का नहीं है, तो वो लाइव अवस्था में ही काम का। अब क्या हो रहा है, कुछ किल्ड वैक्सीन में क्या किया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी करता है, रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी करता है ना। तो उसको हम उसको लाइव लाइव स्टेज में उसको हम बॉडी में इंसर्ट नहीं करा सकते। तो अब क्या किया हमने,
उसको पहले इधर बाहर साइड में हीटिंग प्रोसेस या दूसरी मेथडों के द्वारा किल कर दिया, और किल करने के बाद में उसको क्या कर दिया, उस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में इंसर्ट कर दिया। अब बैक्टीरिया को जब हमने किल डेड स्टेज में अगर हमने इंसर्ट कर दिया, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, फिर से वही सिस्टम हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बीसीजी हमने कब लगा देता है, जस्ट जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी हम बीसीजी का टीका लगा देते हैं। तो तभी से हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, उसको पहचान रहा है। तो जब वो, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करने वाला बैक्टीरिया होता है, तो ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है ना, तो और कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी में आके बहुत जल्दी से ग्रोथ कर सकता है। तो ऐसी चीज ना हो, इसीलिए हमने क्या किया, उसको डेड अवस्था में किया। और बॉडी के अंदर अगर हम उसको लाइव अवस्था में अगर कर देते, लाइव स्टेज में अगर हम उसको अगर ट्रांसफर कर देते या टीका ऐसा लगा देते, तो हमारी बॉडी में जाके डिसीज ही प्रोड्यूस कर देगा, जबकि हमको प्रोटेक्शन करना था, जबकि वो डिसीज ही वो कर देगा, उसको और बीमार कर देगा, है ना। तो ऐसी चीजें ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेड वैक्सीन का यूज करते हैं। उसके बाद आती है टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स में क्या कर रहे हैं हम, वो कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, उसका जो टॉक्सिक मटेरियल है, या जो स्पोर फॉर्म हो रहे थे, है ना, कोई स्पोर बन रहे थे, या वो कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर बना रहा था, उस मटेरियल को ही क्या करते हैं, बॉडी में बहुत स्मॉल अमाउंट में अंदर में इंसर्ट करते हैं। तो उसके कारण फिर हमारा इम्यून सिस्टम फिर से उसके लिए रिस्पॉन्स देता है और तैयार हो जाता है। तो ये जो है, ये क्या है यहाँ पर, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना यस ठीक है। अब हम यहाँ पे पेशी वाला कल देखेंगे। दूसरी चीज, एक वर्क दे रहा हूँ, और यस हाँ, दूसरा एक चीज, एक वर्क दे रहा हूँ, आसपास में जो भी आंगनवाड़ी वगैरह सेंटर है, वहां पर जो वैक्सीनेशन का जो चार्ट रहता है बच्चों का, वो चार्ट ला और उसको अपनी कॉपी में बना। ठीक है, क्योंकि देखो ये नीचे साइड में यहाँ पे मेडिसिनों के एग्जांपल आ गए, लाइव मेडिसिन कौन सी है, डेड मेडिसिन कौन सी है, और किस टाइम में देते हैं, कितने टाइम में देते हैं। पुराने जो चार्ट्स है, जैसे अपने को यहाँ जो बुक में जो चार्ट हो सकता है यहाँ पे मिले, तो है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो यहाँ अगर रहता भी ना, तो वो हमको पुराना वाला देखने को मिलता है ना, न्यू वाला देखने को नहीं मिलता। हमको न्यू वाला देखना है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर हमको और भी यहाँ पे माइक्रो की बुकें देखने को मिल रही। वो जो पहली वाली जो हम बुक देख रहे हैं, उसमें दरअसल क्वेश्चन आंसर दिया है। यहाँ पे क्या है, ये डिटेल जैसा दिया है। तो जिसको जो भी बुक लगती है, वो मैंने बुक के लिए बोला है, वो जिसको जो बुक लगती है, जहां से नोट्स तैयार करना है वहां से। तो मेरे हिसाब से तो वो पहली वाली से हमको क्वेश्चन आंसर के हिसाब से सही है, वो थ्योरी के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। यस चलो, तो आज के लिए इतना ही है। जिसको भी जो भी डाउट, हाँ वो डिसीज को बनाने के लिए बोले थे चैट, तो किसने बनाया, माइक्रोबायोलॉजी की उसमें नोट्स में? हाँ हाँ बेटा, ये अपना माइक्रो का ही पोर्शन चल रहा है इस वीक, अपन माइक्रो का ही चलाएंगे, माइक्रो। ठीक नहीं है, सर, वो हाँ डिसीज के लिए बोले थे ना आप? हाँ। हाँ, तो उसे किस में बनाए, उस उनका चैट जो बनाना था? माइक्रो में बनाना है, और उसको में देखो, बैक्टीरियल डिसीज की लिस्ट बना, वायरल की बना लो, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में फिर फंगल की बनाना, और फिर यस सर, प्रोटोजोन्स, है ना, प्रोटोजोन्स भी बनाना, प्रोटोजोआ की, यस सर। है ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो वो मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह करना। पासवर्ड चेंज कर दिया, अपने जो जानकारी वाले रहते हैं उन लोगों को भी बता देना, और ग्रुप में क्लास का रिस्पॉन्स दे देना बेटा। यस सर। ठीक है, बाय, गुड डे।